किसी भी देश के जो प्रतीक होते हैं ना, वो सिर्फ तस्वीरें या कोई गीत भर नहीं होते। वो असल में इतिहास, संघर्ष और हमारी पहचान की कहानियां सुनाते हैं। तो चलिए, आज इन्हीं कहानियों की परतों को खोलते हैं और समझते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के सच को। ये नाम, ये धुनें हम सबकी रगों में बसी हैं, है ना? स्कूल से लेकर राष्ट्रीय पर्वों तक हर जगह ये हमारी पहचान का हिस्सा हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये प्रतीक आखिर बने कैसे? इनका सफर क्या था? बस आज की इस पड़ताल में हम इसी खोज पर निकल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक धुन से जो हर भारतीय को एक सुर में पिरो देती है, हमारा राष्ट्रगान, जन गण मन। इसकी कहानी जितनी दिलचस्प है ना, उतनी ही प्रेरणा देने वाली भी है। और हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है, वो है ये स्रोत सामग्री। इसमें इन प्रतीकों का पूरा इतिहास दर्ज है। अब जनगण मन की बात करें तो इसे रचा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक बात जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि ये मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। इसका सफर तो देखिए कितना दिलचस्प है। पहली बार ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन इसे राष्ट्रगान का आधिकारिक दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा से। सोचिए, पहली बार गाए जाने और आधिकारिक तौर पर अपनाए जाने में करीब-करीब 39 साल लग गए। और हाँ, एक और छोटी सी मगर बड़ी मजेदार जानकारी। हमारे राष्ट्रगान के ना 2 आधिकारिक वर्जन हैं। एक तो है फुल वर्जन, जिसे गाने में लगते हैं लगभग 52 सेकंड, और एक है शॉर्ट वर्जन जो करीब 20 सेकंड का है। अच्छा, राष्ट्रगान से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय गीत की, वंदे मातरम। देखिए, इसका दर्जा राष्ट्रगान के बिल्कुल बराबर है और इसका इतिहास भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और हाँ, इसी वजह से ये काफी चर्चा में भी रहा है। तो इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। इसे लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, और ये उनके बहुत ही मशहूर नॉवेल आनंद मठ का हिस्सा है जो 1882 में आया था। पहली बार इसे 1896 में गाया गया और बिल्कुल राष्ट्रगान की तरह ही 24 जनवरी 1950 को इसे भी राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपना लिया गया। तो गीतों और धुनों की दुनिया से निकलकर अब बात करते हैं उस प्रतीक की जिसे देखकर हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, हमारी आन, बान और शान, हमारा तिरंगा। पर आज जो तिरंगा हम देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका भी एक लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। हमारे झंडे का ये सफर शुरू हुआ 1906 में, जब कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में इसका पहला रूप फहराया गया। फिर एक बड़ा बदलाव आया 1931 में, जब पिंगली वेंकैया ने कराची सेशन में एक नया डिजाइन पेश किया। और आखिरकार हमारी आज़ादी से बस कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारे आज के तिरंगे को आधिकारिक तौर पर अपना लिया। अगर 1906 वाले झंडे को देखें तो उसमें लाल, पीली और हरी, ये 3 पट्टियां थीं। हरी पट्टी पर 8 खिले हुए कमल के फूल थे और बीच में लिखा था वंदे मातरम। ये वाकई दिखाता है कि हमारे झंडे की जो सोच है वो कितनी पुरानी और गहरी है। आज जो हमारा तिरंगा है, उसके हर रंग का एक बहुत गहरा मतलब है। केसरिया रंग वो है हमारी हिम्मत और ताकत, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, और हरा रंग वो हमारी जमीन की हरियाली, उसकी तरक्की और खुशहाली को दिखाता है। और तिरंगे के ठीक बीच में जो है वो है धर्म चक्र। इसे अशोक की सारनाथ वाली सिंह राजधानी से लिया गया है और इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि जीवन हमेशा चलते रहना चाहिए, गति में रहना चाहिए, और इसी से देश में स्थिरता आती है। ये हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। और इस चक्र में है पूरी 24 तीलियां। ये दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं। मतलब देश की तरक्की कभी नहीं रुकनी चाहिए, हर पल, हर घंटे। और एक बहुत ही तकनीकी लेकिन उतनी ही जरूरी बात, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो हमेशा 3:2 ही होना चाहिए। ये एक पक्का नियम है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो देखिए, इन प्रतीकों का इतिहास जानना एक बात है, लेकिन उतना ही जरूरी है इनका सम्मान करना। और ये सिर्फ हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारा एक कानूनी कर्तव्य भी है। हमारे भारत का संविधान, उसके आर्टिकल 51A में ये साफ साफ लिखा है कि हर भारतीय नागरिक का ये फर्ज है कि वो संविधान का पालन करे
और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और इस सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा कड़े कानून भी हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसके तहत अगर कोई झंडे या राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 भी है, जिसमें झंडा फहराने से जुड़े सारे नियम और कायदे एक जगह दिए गए हैं। तो इस सारी बातचीत के आखिर में एक सवाल हम सबके मन में उठना चाहिए कि किसी प्रतीक का सम्मान करने का असली मतलब क्या होता है? क्या बस नियमों को मान लेना ही काफी है, या फिर उन ऊंचे आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है जिनकी ये प्रतीक नुमाइंदगी करते हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।